फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैलीमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली अकाउंटिंग जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। जीएसटी पोर्टल पर अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव। भाई छोटे मोटे बदलाव तो हमें झेलने की आदत हो गई है। जीएसटी में छोटे मोटे बदलाव तो हमारे सामने आए रोज आते रहते हैं, बट ये अभी तक का मेरे हिसाब से, अकाउंटेंट के और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव है। अब वाकई में बिजनेस करना होगा बहुत मुश्किल, और छोटा व्यापारी धीरे धीरे खत्म, बड़े व्यापारी, बड़ी मछलियां आएंगी, सब छोटी मछलियां खत्म होती जाएंगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो जरूर सर वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करिएगा। देखिए भैया, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा जीएसटी पोर्टल पे। हम कहाँ गए सर? जीएसटी पोर्टल पे आ गए। हम कर रहे हैं फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक। फाइल रिटर्न पे क्लिक करा सर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अभी, क्योंकि दिसंबर के महीने की रिटर्न हम जनवरी में फाइल करेंगे, दिसंबर पे क्लिक करने पे सर मेरे पास इस तरीके से ऑप्शंस आते थे। पहला ऑप्शन जीएसटीआर 1, दूसरा जीएसटीआर 2 है, तीसरा जीएसटीआर 2B, देन जीएसटीआर 2B क्वार्टरली व्यू अक्टूबर टू दिसंबर तक का, देन मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B का। ठीक है सर। अब 1 जनवरी 2022 से नोटिफिकेशन नंबर 40/21 जो आया है आपका 29 दिसंबर को, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि 1 जनवरी 2022 से सर आपको आईटीसी जो क्लेम करनी है वो जीएसटीआर 1 सप्लायर फाइल करे, और आपके 2B में वो आना चाहिए। तो अब हम जनवरी के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो जो नियम है, वो जो रूल है, वो जनवरी से लागू है। तो जनवरी पे हम सर्च करते हैं सर। जनवरी पे सर्च करने पर अब यहाँ पे क्या है, आपका 2A हो गया सर गायब। अब यहाँ पे केवल क्या है, 2B है केवल। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आने वाली है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि देखो, अकाउंटेंट तो वो करेगा जो लॉ कह रहा है, जो रूल कह रहा है, जो रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल अलाउ कर रहा है, बट ओवरऑल अकाउंटेंट करता किसी अकाउंटिंग है, बिजनेस की अकाउंटिंग करता है। बिजनेस बोले तो बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब उसकी जेब से पैसा जाना स्टार्ट होगा, और एक्चुअली बिजनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। हालांकि अकाउंटेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा इशू होने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी देता हूँ। देखिए, अगर मान लो सर मैंने परचेज सेल किया है, मैंने जनवरी के मंथ के अंदर, जनवरी से क्योंकि नियम लागू हो रहा है, जनवरी के मंथ के अंदर मैंने 10 लाख रुपीज का सेल किया है। हम एज्यूम करें 18% का टैक्स, तो सर मेरा टैक्स बनना है 1,80,000। और वही सर मैंने जनवरी के महीने के अंदर परचेज भी किया 10 लाख रुपीज का, और मेरा टैक्स जो मैं परचेज के ऊपर टैक्स देके आया हूँ वो है 1,80,000। तो मुझे सर कैश में कितना पे करना है? कैश में मुझको पे करना है 0, बिकॉज आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल्स टू 0। तो मुझे 0 टैक्स पे करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी सेल परचेज की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, टैक्स का परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है, बट फंडा तो यही है ना, बेस तो यही बोलता है कि सेल पे जो टैक्स कलेक्ट किया माइनस परचेज पे जो टैक्स किया इक्वल्स टू टैक्स, नेट टैक्स पेएबल। अब होगा क्या, जब ये 2B रहेगा केवल, तो 2B क्या होगा, 0 टैक्स मेरे को केवल उसी कंडीशन में पे करना होगा जब सामने वाले ने जीएसटी 1 तो फाइल किया ही हो, बट टाइमली फाइल किया हो। जीएसटी 1 तो फाइल किया ही हो, बट टाइमली फाइल किया। और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, क्यूआरएमपी वाले अब डीलर जो है वो खत्म से समझो आप। क्यों? क्योंकि क्यूआरएमपी वाले अपने आप को रिलैक्स में समझते थे कि भैया हमारे लिए रिलैक्सेशन है, हमको जीएसटीआर 1 जो है, जीएसटीआर 1 जो है वो कैसे फाइल करना है सर? क्वार्टरली फाइल करना है। 3B भी हमें क्वार्टरली फाइल करना है। 3B तो आप 3B तो आप क्वार्टरली कर भी लेना, बट जीएसटीआर 1 कैसे क्वार्टरली करोगे? अगर तुम क्वार्टरली फाइल करोगे तो जिसने आपसे माल खरीदा, जो आपका बायर है, उसकी तो वाट लग जाएंगे, उसको तो पैसा अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, बिकॉज उसके 2B में नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा इशू होने वाला है अब। तो सर 0 टैक्स मुझे कब पे करना होगा? जब मेरे सप्लायर ने रिटर्न को 11 तक फाइल किया होगा फॉर मंथली, एंड 13 तक फॉर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वाले, तभी मैं 0 टैक्स पे कर सकता हूं। अभी तक होता क्या था, अभी तक हम अपनी 3B को फाइल करने से पहले एक बार 2A को चेक कर लेते थे। अगर कोई इनवॉइस हमारे 2B में नहीं आ रहा होता था और 2B में आ रहा होता था, तो हम उसको क्लेम कर लेते थे, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्ट में चैलेंजेस भी हो सकते हैं, और सभी पे सरकार आ रही है, टैक्स पेयर जीता है, डिपार्टमेंट आ रहा है, टैक्स पेयर जीता है। क्योंकि अगर 3B में आईटीसी क्लेम करने से पहले सामने वाले ने अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया, दैट मींस वो मेरे 2A में दिख रही है, तो मैं गलती कहां कर रहा हूं भाई? मैं क्या गलती कर रहा हूं? मतलब व्यापारी बन के मैंने कोई जुर्म कर दिया क्या? मैं चोर हो गया? बिजनेस खोल के मैंने क्या कोई चोरी कर दी? मैंने टैक्स पे किया था सप्लायर को, सप्लायर के घर में कोई बात हो गई है, सप्लायर का अकाउंटेंट चला गया, 100 तरीके की प्रॉब्लम्स है भैया। एक गवर्नमेंट जब रोड का टेंडर लेती है, रोड को फोरकास्ट कब करते हैं और बनता पता नहीं कब जाके है, दुनिया भर के उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, पर उनका रोड फिर भी नहीं बन पाता।
यहाँ तो बिजनेसमैन को 100 प्रॉब्लम है, उसका परिवार है, कोई बिजनेसमैन साधु महात्मा थोड़ा जो कहीं कोने पे जाके बैठा हुआ भाई, उसका भी घर परिवार है, उसका भी एक एम्पायर है, उसके अंदर 100 प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी किसी एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम है, कभी खुद के साथ प्रॉब्लम है। तो अगर मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया मान लो एक आध दिन लेट, तो कौन सी प्रॉब्लम हो गई? वो मेरे 2B में ना के 2A में तो कम से कम आ रहा था, बट अब होगा क्या? अब हमारे पास 2A नहीं है, 2A यहाँ से गायब हो गया। जब 2A गायब हो गया दैट मीन्स क्लियरली गवर्नमेंट ने बोल दिया, बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अब बेटा हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, अब 2B के अनुसार चाहिए। कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, किसी एंगल से पॉजिटिव नहीं है ये। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, भाई साहब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं बढ़ेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, इसमें कोई दौराय नहीं है। अगर मेरी बात गलत लगती है तो भैया कमेंट बॉक्स में गलत लिख देना, बट आप आगे वाले समय में देखना, ठीक है? स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, बट इतना भी रबड़ को इतना भी मत खींच दो कि रबड़ टूट जाए। स्ट्रिक्टनेस दो तो सही, बट इतना मत खींच दो कि भैया रबड़ ही टूट जाए, पता चले तुमने इतना स्ट्रिक्टनेस दे दिया कि आदमी को बिजनेस करके राजी नहीं है जब इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो। ठीक है, सो उसका सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज भी मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करूंगा। तो सामने वाला अगर 11 तक रिटर्न फाइल करता है मंथली फ्रीक्वेंसी वाला, अगर मेरा सप्लायर मंथली फ्रीक्वेंसी वाला, अगर मेरा सप्लायर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वाला है, तो उसको सर 13 तक फाइल कर देनी चाहिए। अगर नहीं करेगा तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को जीरो टैक्स पे करना है। अगर वो 11 के बाद रिटर्न लेट फाइल करता है 12 को फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी, और अगर 14 को फॉर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी, तो मुझे पूरा का पूरा 1,80,000 देना पड़ेगा। कहाँ की समझदारी है भाई, कहाँ व्यापारी सो रहा है, क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है? 1,80,000 पूरा मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे तो लगता नहीं है किसी एंगल से अच्छी बात है। जब मैंने 1,80,000 रुपये ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिया और उसने भी अपना GST 1 फाइल कर दिया, बस उसकी गलती हो गई कि उसने एक दिन लेट रिटर्न फाइल करा है, उसके लिए मेरे को मतलब उसको तो पेनल्टी पड़ेगी केवल 50 रुपए की। अगर मान लो GST 1 पे चालू भी हो गई आपकी लेट फीस, तो उसको 50 रुपए देने हैं, बट मेरे को 1,80,000 पूरा का पूरा देना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सप्लायर का पैसा रोक लो, भाई सप्लायर का पैसा ही तो रोक सकते हो, एंट्री को कहाँ लेके जाओगे? एंट्री है करने का तरीका, इसका कोई मतलब ये नहीं कि एंट्री पास नहीं हो सकती। एंट्री पास हो सकती है, बट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई ना, काम बढ़ गया, काम अकाउंटेंट के लिए भी बढ़ गया। चलो, सो मैंने बताया कि छोटे मोटे रूल्स को तो हम झेल लेते थे, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आ रहे थे वो झेल लेते थे, जैसे GST 2A से 20% एक्स्ट्रा हो गया, 10% हुआ, फिर 5% हुआ, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो आई होप बात आप पकड़ रहे होंगे। बाकी मैं तो एडवाइस अभी भी GST डिपार्टमेंट को यही देना चाहूंगा कि भैया स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दो लेट फीस को GST 1 पे, तो सामने वाला टाइम से फाइल करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप रिमूव कर दो GST 2B की कट ऑफ डेट को रिमूव कर दो, या GST 2B की कट ऑफ डेट को कम से कम 2 4 5 दिन बढ़ा तो दो, इतना तो उपकार कर दो भाई साहब, नहीं तो कैसे बात बनेगी? या सबसे सिंपल है, एक नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दो कि 3B में आप ITC वही क्लेम कर सकते हैं जो आपके 2B के अंदर आ रही हो, क्योंकि 2A तो बोलने का मतलब ही नहीं है, आपके 2B में आ रही हो, तो भाई हम 3B में क्लेम करते समय 2B को चेक कर लिया करेंगे, उसमें से कट ऑफ तो हटा दो। 2B गलत नहीं है, ये रूल भी गलत नहीं है, GST 1 टाइम से फाइल होनी चाहिए, मैं उसके साथ पूरी तरीके से एग्री हूं, बट 2B का कट ऑफ प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय 2B का कट ऑफ। अगर वो कट ऑफ हट जाए और गवर्नमेंट क्लियरली बोल दे कि आप 3B के अंदर वही ITC क्लेम करेंगे जो 2B में है, तो भाई साहब रिलैक्स तो मिल जाएगा आदमी को, उसकी अकाउंटिंग के इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन तो कम हो जाएंगे, अदरवाइज वो एंट्रीज को इधर पहुंचाएगा, कभी अगले महीने ले जाएगा, कभी अगले महीने, तो प्रॉब्लम है। और एक और बात है कि भाई अब IFF को भी तो मैंडेटरी करो। ये बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था, तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि IFF को मैंडेटरी करो। आपने IFF को ऑप्शनल कर रखा है, क्वार्टरली रिटर्न वाला QRMP वाले को फोन करो, भैया आपने GST 1 में इनवॉइस अपलोड नहीं किया, वो कहता है मैं तो ऑप्शनल है, मैं तो अभी अपलोड नहीं कर रहा। तो भाई कितनी तरीके की प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा? एग्री हो तो जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे हिसाब से सर अब बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव है। आप लोगों का क्या कहना है सर? मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि अकाउंटेंट के लिए अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अकाउंटिंग की जॉब करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। चलो भैया, ये वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद, थैंक यू।